नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी कुशल होंगे एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो आपके अभ्यासक्रम के अनुसार आज हम 19वां पाठ कैलेंडर, जो एक कविता है, सूरज बड़त्या ने इसे लिखा है, उसका हम अध्ययन करेंगे। उनका जन्म सन 1974। सूरज बड़त्या का जन्म पूर्वी दिल्ली सीलमपुर में हुआ था। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा नांगलोई में पाई। उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्ण की। वर्तमान में वे दबालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। सन 1957 से उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया है, कर रहे हैं। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं में समीक्षा, कहानियां, कविताएं, लेख आदि प्रकाशित होते रहे हैं। अतिरिक्त संघर्ष, युद्धरत आम आदमी, ध्यान में रखना संघर्ष, युद्धरत आम आदमी एवं साथ ही साथ दलित अस्मिता, आदि पत्रिकाओं का संपादन किया है। सूरज बड़त्या मूल रूप से दलित साहित्यकार है। अनेक कहानी संग्रह, कामरेड का बक्सा का कई भाषाओं में अनुवाद उनकी मुख्य कृतियां हैं। दलित साहित्य पक्ष प्रतिपक्ष, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, बाबू मंगूराम उनकी रचनाओं में मुख्य से आदिवासी महिलाएं एवं दलित महिलाएं, किन्नर समुदाय एवं अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्याओं का वर्णन है। तो प्रस्तुत कविता कैलेंडर में एक विध कार्य से उभे हुए नौकरी पेशा व्यक्ति के जीवन में व्याप्त निरस्ता का वर्णन है। कैलेंडर की रोज अपने आप को बदलने वाले कवि के जीवन में कहीं कोई नयापन नहीं लगता है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, कैलेंडर हम जानते हैं कि हमारे सभी के घर में कैलेंडर कार्यरत होता है। तो इसमें व्यापक निरस्ता एवं रोज अपने आप को बदलने वाले कवि के जीवन में कहीं कोई नयापन नहीं है। तो उसी के आधार पर कवि ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि हमारा जीवन में एक व्यापकता एवं निरस्ता के साथ साथ यह भी संदेश देना चाहता है कि अपने आप को बदलना जरूरी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम कविता का अध्ययन करते हैं। घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है, उसे देखकर मुझे रोज की दिनचर्या याद आती है। तो घर और दफ्तर में कई जगहों पर हमने देखा है कि कैलेंडर टंगा हुआ होता है। तो उसे देखकर मुझे रोज दिनचर्या, दिन भर बीतने वाली अपनी कामकाज, तो उनकी याद आती है कि हर रोज हम कैलेंडर देखते हैं, आज ये तारीख है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। पूरे दिन भर की दिनचर्या चलती रहती है। रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ, देखना दफ्तर, तो यहाँ ऑफिस, कार्यालय,
अपनी तरीके से कुछ न कुछ काम करने निकल जाता है। और ऑफिस से घर ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं, कई महीने बीतते जाते हैं, तो बदलता जाता है कैलेंडर का पन्ना, मैं भी कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदल। बहुत सोचने वाली बात है कि हमें भी यह महसूस करना है कि हम कैलेंडर की तरह कितना बदलते रहते हैं। कैलेंडर का पन्ना, मैं भी कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदलता हूँ, पर कुछ भी नया नहीं, उसी पुराने एहसास मतलब अपने आप में मालूम होना। तो कभी ने यह हमें महसूस कराया कि क्या हम भी कैलेंडर की तरह हर रोज बदलते रहते हैं, आज कुछ नया करना है, आज कुछ नया करना है, कल नया करना है, ऐसा सोच के हमारे जीवन की भी दिनचर्या बदल जाती है, पर कुछ भी नया नहीं, उसी पुराने। सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन उसमें कुछ भी नयापन नहीं। हमें सोचना है विद्यार्थी मित्रों कि कल हमारा जीवन था और आज में क्या बेहतर है, हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, उसी के बारे में सोचना है। रोज दिन छिपने पर सुबह की आस मतलब हर रोज सूर्य देखिए, अपने आप कभी उगना नहीं भूलता है, सूर्योदय कभी अपना समय नहीं चुकता है। तो रोज दिन बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं, साल बीतते हैं, हमने अपने जीवन में कितने साल खो दिए। यही सोचकर कवि ने समझाने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। इंतजार करता हूँ पर क्या करूँ, सूर्योदय के साथ फिर वही का। हर रोज इंतजार करते हैं कि चलो हम कुछ नया करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, हमारे जीवन में नयापन लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वही का वही। हर रोज इंतजार करते हैं, चलो कल होगी, सुबह होगी तो हम कुछ नया करेंगे, नया दिन है, नई सोच है, नया सूर्योदय है, लेकिन फिर भी हम एक चिला चालू जिंदगी जीते हैं। तो हमारे अंदर क्या नयापन, विद्यार्थी मित्र बहुत सोचने वाली बात है कि क्या नया कर सकते हैं। फिर वही काम और फिर से इंतजार, तुम्हारा इंतजार मतलब प्रतीक्षा। वह जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी भी नहीं आओगे, सूखे बरगद को हरी तिमाही में। मतलब कि वही सोते हैं, सुबह होती है, सुबह हर रोज रोशनी की तरह हर नई किरण हमें नया सोच, नया बनाने की बात करती है, लेकिन फिर भी हम जहाँ के तहाँ खड़े हैं। विद्यार्थी मित्र, आपको बार बार समझाने का प्रयत्न किया गया है कि इसकी कविता के आधार पर आपको भी सोचना है कि आप में से कितनों ने अपने पेपर जमा करवाए। हमारा सब पूरा का पूरा काम अटका हुआ है, प्लीज़ आप मेहरबानी करके आपका पेपर वर्क दे जाइए, जहाँ से हमारा काम आगे बढ़ सके। तो तुम कभी भी नहीं आओगे, सूखे बरगद मतलब वड, गुजराती में हम वड कहते हैं। तो सूखे बरगद मतलब एक बार वो वड का पेड़ सूख जाता है तो फिर से नहीं, उसमें नयापन नहीं आता है। उसी तरह कवि ने भी हमें समझाने के बाद एक बार हमारे जीवन में से समय चला गया तो उस समय को दोहराना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ हरी तिमाही मतलब हरियाली। तो कवि ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि जब हमारे जीवन में से समय पसार हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ नया सोचने का, तो हमारे जीवन में भी स्फूर्ति नहीं होगी, काम करने लायक नहीं होंगे, समय बीतता चला जाएगा, तो उस समय को लौटाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कवि ने समझाया है कि कैलेंडर हमें समझाता है कि हर एक
मतलब आज यह तारीख है तो कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी, कुछ नया होगा। इसलिए हमारे जीवन में भी हमें नयापन लाना है। तो कैलेंडर के माध्यम से हमारे जीवन में नयापन लाने का कवि ने हमें उद्देश्य दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपकी कविता यहाँ पूर्ण होती है। शब्दार्थ और टिप्पणी लिख लेना। स्वाध्याय कार्य अनिवार्य है लिखना। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्प चुन लो। कैलेंडर कहाँ लगा है? घर और दफ्तर में। दूसरा है कैलेंडर के देखकर कवि को क्या याद आते? रोज की दिनचर्या। आज हमें क्या करना है, कल हमें क्या करना है, रोज की दिनचर्या। कवि घर से निकलकर कहाँ जाता है? तो दफ्तर मतलब ऑफिस। घर से निकलकर हर रोज ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप प्रश्नों के उत्तर लिख लेना और स्वाध्याय कार्य पूर्ण करते